नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो पर। दोस्तों, अमेजन एफिलिएट मतलब कि अमेजन एसोसिएट अकाउंट आप किस तरह से खोल सकते हैं, तो इसी के बारे में पूरी डिटेल्स में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोज हम अपने चैनल पे लाते रहते हैं। दोस्तों, अमेजन एफिलिएट अकाउंट के बारे में आप कुछ ना कुछ तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। अमेजन एफिलिएट अकाउंट में ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। जो कुछ भी करना है आपको ऑनलाइन ही करना है। मतलब की अमेजन के जो प्रोडक्ट्स है उसको आपको सेल करना है कस्टमर्स को। अगर आपने सही से सेल कर दिया तो उस चीज की कीमत के हिसाब से आपका अमेजन कमीशन दे देता है। तो दोस्तों, अमेजन एफिलिएट अकाउंट क्रिएट होने के बाद अमेजन उसके जो प्रोडक्ट्स है उसका एक लिंक आपको प्रोवाइड कर देता है। उस लिंक को आपको कहीं पर भी शेयर करना है। मतलब कि सोशल मीडिया हो गया या फिर आपका वेबसाइट हो गया या फिर यूट्यूब हो गया, आपको कहीं पर भी शेयर कर देना है। अगर उस लिंक के जरिए कोई कस्टमर उस चीज को परचेस करता है, मतलब कि खरीदता है, तो उस चीज की कीमत के हिसाब से आपको अमेजन कमीशन दे देता है। और यही है आपका इनकम। और इसमें कोई लिमिट नहीं है। इसमें आप अनलिमिटेड इनकम कर सकते हैं। मतलब कि जितना आप अमेजन के प्रोडक्ट्स को बेचोगे उतना ही आपको कमीशन मिल जाता है। मतलब कि अनलिमिटेड कमाई है इसमें। तो दोस्तों, अमेजन एफिलिएट अकाउंट किस तरह से क्रिएट करना है उसका सारा कुछ प्रोसेस मैं आपका अपने मोबाइल में करके दिखा देता है, आप ज्यादा अच्छे समझ पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर एक बात आपको नोट भी कर लेना है। मतलब कि अमेजन का जो एफिलिएट अकाउंट है ये कुछ फैक्ट्स की वजह से बंद भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका अमेजन अकाउंट बंद ना हो तो प्लीज यार इस वीडियो के एंड तक देखते रहना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं, मतलब कि करने हैं, ताकि आपका अमेजन अकाउंट बंद ना हो। तो वीडियो के एंड तक देखते रहना। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और सर्च करना है अमेजन एसोसिएट। तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो ऑप्शन है उसी को आपको मतलब कि वेबसाइट को ओपन कर देना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर आपको साइन अप कर देना है। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से कर देना है। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर अमेजन एफिलिएट का जो अकाउंट है उसको 4 स्टेज में डिवाइड कर दिया गया है। आपको सभी स्टेज को फिलअप करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 स्टेज में ऑलरेडी फिलअप कर चुका हूँ। तो पहला स्टेज जो फिलअप मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। मैंने अपनी गलतियों की वजह से रिकॉर्ड नहीं कर पाया। तो पहले स्टेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, आप आसानी से उसे फिलअप कर सकते हैं। तो दूसरे स्टेज से मैं आपको पूरी डिटेल से बता दूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको स्टोर आईडी जो है उसी को आपको टाइप करना है। आप अपनी दुकान का नाम क्या रखना चाहते हैं तो उसी को आपको यहाँ पर आप स्टोर आईडी फिलअप कर देना है आपको। एक्चुअली ये आपका स्टोर आईडी है, एक्चुअली दुकान का नाम ये नहीं है। मतलब कि एफिलिएट अकाउंट का ये आईडी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो एफिलिएट अकाउंट का आईडी है तो वो क्लियर नहीं हुआ है। बाद में मैं उसे ठीक कर दूंगा। तो नीचे आ जाते हैं, बाकी के डिटेल्स जो है उसे पहले फिलअप कर देते हैं। तो अमेजन एसोसिएट आईडी को यहाँ पर आप चेक कर लीजिए। जो राइट मतलब कि रेड कलर में जो अगर शो कर रहा है तो असली में वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। एक और दूसरा आईडी आपको डालना है। तो यहाँ पर नीचे देखिए, यहाँ पर इस वेबसाइट में अबाउट में वेबसाइट में क्या क्या आप डालते हैं तो उसका एक अबाउट में जो भी है उसे आपको फिलअप कर देना है और नीचे आ जाना है। और आप अपने वेबसाइट में मतलब कि आपका जो स्टोर है तो उसमें आप कौन सी चीज़ें बेचना चाहते हैं, मतलब कि कौन सी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं तो उसी का एक डिटेल्स मतलब कि दे देना है आपको। उसका ऑप्शन है आपको दे देना है। और बिल्कुल मैं जिस तरह से फिलअप कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको फिलअप भी कर देना है। तो दोस्तों, आप अपने वेबसाइट पे जो डालना चाहते हैं मतलब कि कौन सी चीज़ों को सेल करना चाहते हैं आप अपनी वेबसाइट पे, तो उसी ऑप्शन को यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो जिस तरह से मैं क्लिक कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको क्लिक कर देना है बीट बाय बीट। आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से भी आप कर सकते हैं कौन कौन से चीज़ों को मैं पुट कर रहा हूँ, मतलब कि मार्क कर रहा हूँ। तो आप जो भी चीज़ें सेल करना चाहते हैं अपनी वेबसाइट पे तो उसी को ही आपको मार्क कर देना है और नीचे आ जाना है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कौन सी ब्राउज़र पे मतलब कि कहाँ सेल करना चाहते हैं। तो वेब ब्राउज़र हो गया या फिर ब्लॉग में हो गया तो उससे भी आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। और यहाँ पर नीचे आपको आ जाना है। और ट्रैफिक जो मोनेटाइजेशन है वो आप कहाँ पर करना चाहते हैं, तो ब्लॉग में आप शेयर करना चाहते हैं या फिर किसी अदर्स में या फिर कहीं पर भी, यहाँ पर आप देख के ठीक से आपको पुट कर देना है। जिस तरह से मैं कर रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से भी आपको कर देना है। आप जानते हैं कि आपको क्या करना है। और उसके बाद नीचे आ जाना है आपको। और यहाँ पर एक ऑप्शन का आपको भी फिलअप कर देना है। आप अपना जो इनकम है उसे आप कहाँ पर यूटिलाइज करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे आपको भी फिलअप कर देना है। बिल्कुल मैं मोबाइल से कर रहा हूँ तो आप भी मोबाइल से ही कर सकते हैं। और यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन है मतलब बिल्ड लिंक्स। तो यहाँ पर आपको लिंक को किस तरह से आपको एक्सेप्ट करना है, मतलब कि अमेजन जो लिंक प्रोवाइड करता है तो आप उसे किस तरह से एक्सेप्ट करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। तो सारा डिटेल्स आप ध्यान से समझ के ही फिलअप करना। तो दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह से ध्यान से सब कुछ ठीक से पढ़ने के बाद ही फिलअप करना है आपको।
और यहाँ पर आपको आप जो सामान बेचना चाहते हैं तो उसका रेट क्या होना चाहिए, मतलब कि कौन सी रेट के एवरेज मतलब कि मिनिमम रेंज में आप सामान बेचना चाहते हैं तो उसी को यहाँ पर आपको फिलअप कर देना है। और सब कुछ ठीक से समझने के बाद यहाँ पर आप फिलअप करें, बाद में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। और नीचे यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड भी दिया जाता है, तो उसे ध्यान से समझने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा कोड को भी डाल दीजिए। और कैप्चा कोड को डालने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एग्री का, यू एग्री टू द टर्म ऑफ कंडीशंस, तो उसे आपको क्लिक कर देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बता रखा था, ये जो स्टोर आईडी है यहाँ पर हमारा क्लियर नहीं हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये रेड कलर में शो कर रहा है, तो इसे भी हम क्लियर कर देते हैं। एक अच्छे देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हमारा क्लियर हो चुका है, मतलब कि हमारा स्टोर आईडी क्लियर हो चुका है, तो ये एक्सेप्टेबल है स्टोर आईडी हमारा, तो इसे हम नेक्स्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर आपको आगे चले जाना है। मतलब कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको मिल गया आपका स्टोर आईडी क्या है। और उसके बाद ये जो अमेज़न का जो अकाउंट है आपका ऑफिशियल ऐप पे अपने आप में ही चला जाएगा, बिल्कुल इसी तरह से, तो ये अपने आप ही ओपन होगा। तो आपको सिर्फ चूज़ करना है, तो यहाँ पर आप साइन इन कर देना है, आपका अमेज़न अकाउंट किस मतलब कि जीमेल में है और आपका पासवर्ड डाल देना है यहाँ पर जिस तरह से मैंने डालना है। तो आपके जो नंबर पे जिस नंबर पे आपने रजिस्ट्रेशन किया है तो उस नंबर पे एक OTP आ जाएगा, तो उस OTP को आपको वेरीफाई कर देना है यहाँ पर, बिल्कुल मेरी तरह से। देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्शन, तो यहाँ पर इस OTP को डाल देना है और साइन इन पे क्लिक कर देना है। बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप पैसे को जो इनकम है तो उसे किस तरह से आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं। तो NEFT के थ्रू मैं एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर इस पेज पर आपको आपका बैंक अकाउंट नंबर और आपका नाम और IFSC कोड को डाल देना है, सही से डाल देना है आपको, जिस तरह से मैं डाल रहा हूँ बिल्कुल उसी तरह से आपको ही डाल देना है। और उसके बाद सबमिट भी कर देना है। नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सबमिट एंड कंटिन्यू टू द टैक्स कन्फर्मेशन। तो दोस्तों इसी अकाउंट पे आपका जो इनकम है इसी अकाउंट पे आपका क्रेडिट होगा और टैक्स भी इसी अकाउंट से आपका कटेगा, मतलब कि डेबिट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी बैंक अकाउंट को डाल सकते हैं, तो मेरा पेटीएम का अकाउंट है तो मैं पेटीएम बैंक अकाउंट ही डाल देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आपको डाल देना है। IFSC कोड को मैंने गलत टाइप कर दिया है तो सही कर देता हूँ इसे, और बिल्कुल इसी तरह से आपको टाइप कर देना है, सही सब कुछ फिलअप कर देना है आपको और उसके बाद सबमिट कर देना है। और यहाँ पर आप स्किप भी कर सकते हैं, मतलब कि बाद में इसे आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, तो हम पहले ही कर देते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर सब कुछ सही में फिलअप करने के बाद, मतलब कि करेक्ट चीज़ों को डालने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे आपको आ जाना है। मतलब कि आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करने के बाद। तो यही है आपका मेन पेज, तो यहीं पर आपको प्रोडक्ट का लिंक मिल जाएगा शेयर करने के लिए। देखिए यहाँ पर ऊपर है प्रोडक्ट लिंक, तो उसे आपको क्लिक कर देना है और आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज पर आपको जो भी प्रोडक्ट आपको चाहिए तो यहाँ पर उसका नाम आपको डाल देना है, तो उसी पेज के मतलब वो सर्च इंजन में आ जाएगा आपका। और मैं देखिए मैं बिल्कुल इसी तरह से मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आपको डाल देना है। किसी भी चीज़ का नाम, मतलब कि कोई भी चीज़ आप सेल करना चाहते हैं उसी का नाम यहाँ पर डाल दीजिए। मैंने मोबाइल टाइप कर दिया है तो वो लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पर मोबाइल आ चुका है, तो आप इनमें से किसी भी मोबाइल को चूज कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है गेट लिंक का, तो उसे आपको क्लिक करके उस मोबाइल का लिंक को आपको क्रिएट कर देना है। और इस लिंक को कहीं पर भी, मतलब कि किसी ब्लॉग में हो गया या फिर किसी आपका ब्राउज़र में हो गया, मतलब कि वेबसाइट में हो गया, तो वहाँ पर आपको शेयर कर देना है। और उस लिंक से अगर उस चीज़ को कोई परचेस करता है तो आपको अमेज़न अपने हिसाब से ही कमीशन दे देता है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको लिंक को भी शॉर्ट कर देना है और शॉर्ट करने के बाद उसे कॉपी कर लेना है आपको, और कॉपी करने के बाद आप अपने वेबसाइट या फिर ब्लॉग में आपको पेस्ट कर देना है। बिल्कुल इसी तरह से कर देना है। तो दोस्तों जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि अमेज़न अकाउंट मतलब कि एफिलिएट अकाउंट कभी भी बंद हो सकता है, उसका कुछ कारण है, तो मैं आपको बता देता हूँ वो क्या क्या है। दोस्तों सबसे पहला जो कारण है, अमेज़न एफिलिएट अकाउंट क्रिएट होने के बाद आपको कॉन्स्टेंटली उसमें काम करते रहना है। और दूसरा कारण है कि अमेज़न एफिलिएट अकाउंट क्रिएट होने के बाद अमेज़न के 3 प्रोडक्ट्स को 6 महीने के अंदर आपको बेचना है। और तीसरा कारण है कि अमेज़न का जो प्रोडक्ट है उसका लिंक जो आपका अमेज़न प्रोवाइड करता है, उस लिंक को शॉर्ट करने के लिए आप किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट का मदद नहीं लेंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका अमेज़न अकाउंट मतलब कि अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बंद भी हो सकता है। तो दोस्तों बस इसी तरह से बहुत ही आसानी से आप अमेज़न एफिलिएट अकाउंट बना सकते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही था इस वीडियो के बारे में। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।